सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एसबीआई। एसबीआई का जो शेयर प्राइस है वो 408 अभी रिसेंटली छुआ है। इसका मतलब है एसबीआई ने अभी अभी अपना लाइफ टाइम हाई टच किया है। एंड अगर एसबीआई के परफॉर्मेंस को देखें सो कोविड के टाइम एसबीआई का लो था 150 रुपीज, वहां से एसबीआई ने 172% का जंप दिखाया है एंड 408 उसने टच किया है। एंड अगर लास्ट 1 वीक का रिटर्न देखें तो एसबीआई का प्राइस 280 से 284 था, वहां से एसबीआई ने ऑलमोस्ट 40% का जंप दिखा है विद इन 1 वीक, जिसे आप पोस्ट बजट रिटर्न एंड एसबीआई का रिजल्ट इंपैक्ट भी कह सकते हो। सो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे जो भी रीजन है इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करेंगे। एसबीआई के इस परफॉर्मेंस के पीछे नॉर्मली 4 रीजन है। हम चारों रीजन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं बैंक के एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं। कोई भी बैंक जब लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है सो वो उसका एसेट होता है। एंड लोग जब बैंक पे अपना डिपॉजिट करते हैं सो उसके अगेंस्ट बैंक को उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आता है वो बैंक का लायबिलिटी होता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रिसेंटली एसबीआई ने अपने जो टोटल मार्केट कैप है उसे 3.5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, यानी कि अभी तक का एसबीआई का जो मार्केट कैप था ये हाईएस्ट है। उसी के साथ साथ एसबीआई का स्टॉक अभी 408 भी मार के आया। उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एसबीआई का एनपीए। एसबीआई ने रिसेंटली अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, जहां पे एसबीआई के जो एनपीए है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हमने देखा है। कोविड के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना नया ऑर्डर नहीं देते उस टाइम तक कोई भी बैंक अपने कोविड के कारण जो भी एनपीए हुआ है उसे शो नहीं कर सकता। इसके लिए एसबीआई ने एक नया फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया। एसबीआई ने अपने एनपीए को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है एक्चुअल एनपीए, जो कि एसबीआई ने रिजल्ट के साथ डिक्लेयर किया, जिसमें कोविड का इंपैक्ट शामिल नहीं था। एंड सेकेंड था प्रोफॉर्मा एनपीए। प्रोफॉर्मा ग्रॉस एंड नेट एनपीए का मतलब है इसमें वो प्रोविजनिंग एडेड है जो कि कोविड के कारण बैंक को फेस करना पड़ा है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता सो बैंक को कौन सा एक्चुअल एनपीए इंक्लूडिंग कोविड इंपैक्ट शो करना पड़ता था। सो बैंक ने एक ही साथ 2 तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ एनपीए शो किए, जिसमें अगर हम बैंक का परफॉर्मेंस देखें एसबीआई का सितंबर क्वार्टर में जो प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीए था वो था 5.88, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 2.08 तक ड्रॉप हो गया। एंड जो प्रोफॉर्मा नेट एनपीए था वो था 5.44% इन द क्वार्टर ऑफ सितंबर, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 1.81% तक रिड्यूस हो गया। यानी हम देख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कितना ज्यादा सुधार आया है। एंड स्पेशली जो प्रोफॉर्मा एनपीए है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट एसबीआई ने दिखाया है। किसी को इस बात का उम्मीद ही नहीं था। जहां पर और भी जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर या फिर पीएसयू सब में जो प्रोफॉर्मा एनपीए है वो बड़ा है, लेकिन एसबीआई ओनली बैंक है जिसका प्रोफॉर्मा एनपीए घटा है। इसका मतलब यही होता है कि इन द अपकमिंग डेज में नेक्स्ट क्वार्टर में जब एसबीआई अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसमें भी और भी ज्यादा गिरावट आएगा एनपीए, जिससे बैंक का एसेट क्वालिटी भी बढ़ेगा। इसको प्रेडिक्ट करके ही बहुत सारे इन्वेस्टर ने एसबीआई में खूब सारा बाइंग किया। नेक्स्ट जो रीजन है वो है स्लीपेजेस। स्लीपेजेस का मतलब होता है खराब लोन, जिस कारण बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ता है। अगर हम एसबीआई के स्लीपेजेस को देखें इन द क्वार्टर ऑफ दिसंबर तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार आया है। एसबीआई ने टोटल 24 लाख करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, जहां पे अगर हम दिसंबर क्वार्टर को देखें तो ओनली 237 करोड़ का स्लीपेजेस हुआ है, जो कि बहुत ही मिनिमम है, जिसे हम बहुत ही एट्रैक्टिव कह सकते हैं। एंड जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत अच्छी तरह से ड्रॉप हो रहा है। अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट को देखें सो स्लीपेजेस में बहुत ज्यादा गिरावट आया है। एंड जिसका सीधा सीधा असर उसके एनपीए में भी पड़ता है, यानी कि अगर स्लीपेजेस घटता है सो नेक्स्ट क्वार्टर में उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए में। इसका मतलब है नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए भी रिड्यूस होगा, जिससे बैंक का एसेट क्वालिटी भी बढ़ेगा। यह भी एक अनदर रीजन है एसबीआई में स्टॉक में इतना ज्यादा बाइंग आने का। अब हम जान लेते हैं थर्ड रीजन। अगर हम एसबीआई का कासा रेशियो देखें, कासा रेशियो का मतलब होता है टोटल डिपॉजिट में कितना परसेंटेज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट है। अगर हम एसबीआई का करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट को देखें सो वो जंप करके 45% हो गया है। यानी कि एसबीआई का टोटल डिपॉजिट का 35 लाख करोड़ जो है वो कासा से आता है, जिसमें से 13.36 लाख करोड़ वो है सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट एंड
21.64 लाख करोड़ वो है करेंट अकाउंट डिपॉजिट। सो कासा रेशियो में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आने के कारण भी एसबीआई के स्टॉक में बहुत ज्यादा जंप आया है। अब इसका मेन जो रीजन है वो है करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को जो इंटरेस्ट एसबीआई पे करता है वो मैक्सिमम 7% होता है, यानी कि मिनिमम जो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। एंड सेविंग्स अकाउंट में बहुत तरह के डिपॉजिट होते हैं। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में एसबीआई जो इंटरेस्ट देता है वो नियर अबाउट 3% होता है मैक्सिमम, एंड इन अ फिक्स डिपॉजिट मैक्सिमम 7%। लेकिन उसके अगेंस्ट एसबीआई जब लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है लाइक होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सो वो मिनिमम 7 से 12% के बीच होता है। कुछ कुछ केसेस में वो मोर देन 12% भी होता है। यानी कि जितना ज्यादा काशा रेशियो होता है बैंक का उतना ज्यादा बैंक का नेट इंटरेस्ट में इंक्रीज होता है, यानी कि इंटरेस्ट के थ्रू बैंक जो प्रॉफिट कमाता है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट बैंक के एसेट क्वालिटी एंड बैंक के प्रॉफिट के ऊपर भी आता है। उसी के साथ साथ बैंक 60% CAGR ग्रोथ यानी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे कासा का तो 16% बैंक ने दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड टोटल डिपॉजिट को देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा जंप आया है। ईयर ऑन ईयर 13% का ग्रोथ एसबीआई ने शो किया है, जो कि अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है फॉर एसबीआई। एंड इंटरेस्ट रेट जो एसबीआई पे करता है वो इस क्वार्टर में लोएस्ट एवर है। एसबीआई का एवरेज जो इंटरेस्ट एसबीआई पे करता है वो है 2.7%। यानी अगर हम टोटल देखें सो काशा रेशियो में बहुत ज्यादा जंप आया है। टोटल डिपॉजिट का 45% जो है वो कासा है। उसी के साथ साथ एसबीआई का जो सीएजीआर ग्रोथ है कासा रेशियो 16% ईयर ऑन ईयर है, एंड टोटल डिपॉजिट में 13% इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट अपने लाइफ टाइम लो पे जो एसबीआई पे कर रहा है वो है 2.7% एवरेज। इससे हम देख सकते हैं बैंक का इन अपकमिंग फ्यूचर कितना ज्यादा अच्छा है। एनपीए भी घटता है, उसी के साथ साथ नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है उसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। इसका सीधा सीधा असर बैंक के प्रॉफिट में भी हो जाता है, एंड लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इन द अपकमिंग रिजल्ट में भी, यानी कि नेक्स्ट जो रिजल्ट एसबीआई डिक्लेयर करेगा उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है। उसके बाद का रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट का चांस है, जिस कारण लोगों ने अभी से एसबीआई में अपना पोजीशन बनाना ही सेफ समझा। एंड बहुत सारे एफआईआई है जो एसबीआई का नेक्स्ट टारगेट 500 प्लस दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट जो मेन रीजन है जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको शायद नहीं बताया वो है बैड बैंक। गवर्नमेंट ने इस बजट में बैड बैंक बनाने के बारे में एक डिसीजन दिया है। बैड बैंक जो है वो बहुत टाइम से गवर्नमेंट बनाना चाहता था, लेकिन इस बार के बजट में उसके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट भी आया है। अब हम जान लेते हैं बैड बैंक होता क्या है। So, bad bank is a set of bank or financial organization to buy the bad loans and other illiquid holdings of another financial institution। किसी भी पर्टिकुलर बैंक का जो एनपीए होता है वो बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब बैंक का एनपीए होता है यानी कि अगर मान लो बैंक ने 10 लोगों को लोन दिया है एंड उससे बैंक का जो इनकम है इंटरेस्ट का वो 1 करोड़ है, लेकिन अगर एक एनपीए हो जाता है जिसका 1 करोड़ का वैल्यूएशन है सो उसमें से यानी कि 10 लोगों से जो बैंक ने प्रॉफिट कमाए वो पूरा चला गया बैंक का। लेकिन अगर बैड बैंक्स बनता है सो बैड बैंक्स एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो किसी भी पर्टिकुलर बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको बाई कर लेगा। उसके लिए बैंक को 100% पे नहीं करेगा, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के ऊपर। नॉर्मली 50 टू मैक्सिमम 70% बैंक को उसके लिए पे करेगा। इसके बाद ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैड बैंक का होगा कि कैसे वो एसेट को सेल करे, यानी कि बैंक को अपने एनपीए को लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बैंक को सिर्फ ये देखना है कि ऐसे लोगों को वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करें जहां से एनपीए होने का चांसेस बहुत कम है, एंड बैंक रिसेंटली ये कर भी रहे हैं। एंड अगर उसमें से भी कुछ एनपीए हो भी गया तो उसमें मैक्सिमम 70% बैंक रिकवर कर लेगा, बैंक को मिल जाएगा फ्रॉम बैड बैंक्स। यानी कि इन अपकमिंग ईयर्स एनपीए होने का चांस भी बहुत ज्यादा कम है। अगर एसबीआई का रिसेंट एनपीए 2.08% है सो उसका अगर 70% हम निकाल दें, यानी कि अगर हम मैक्सिमम 50% भी निकाल दें तो इन अपकमिंग क्वार्टर एनपीए हो जाता है 1% या फिर उससे भी नीचे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव रेशियो है। यानी कि बैड बैंक का अनाउंसमेंट भी और एक रीजन है सारे पीएसयू बैंक्स में जबरदस्त रैली के पीछे। एंड इस रैली में सिर्फ एसबीआई ही नहीं भागा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी ऑलमोस्ट 20% इन एन एवरेज ग्रोथ हमने देखा। सो ये सारी चीज क्लियरली शो कर रहा है इन द अपकमिंग डेज
एसबीआई को कैपिटल के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। एसबीआई का मार्केट कैप भी बढ़ रहा है एंड एसबीआई का एनपीए भी घट रहा है। सो इन अपकमिंग फ्यूचर एसबीआई और भी ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे एसबीआई का इनकम भी बढ़ेगा। इसी के कारण एसबीआई में इतना ज्यादा जंप आया है। इन अपकमिंग डेज हम और भी ज्यादा जंप एसबीआई में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिए। वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि और लोगों को भी एसबीआई के इस ग्रोथ के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।